बड़े बड़े कार्य करके आया हूँ और बूढ़ा संत मेरे बूढ़े के आगे बिठा दिया। क्या मारूं तेरी जात ब्राह्मण, कन्या न मारूं जुग जुग हत्या। ब्राह्मण देवता मेरा देश और मेरा मुल्क छोड़कर करके और दो चार दिए और ब्राह्मण देवता डोडी से बाहर किए। रस्ते में गोरजा मिल जाती है। गोरजा कहती है, हे दादा बिरमा जी राम राम। ब्राह्मण देवता कहता है, गोरजा तेरी तो राम राम। गोरजा कहती है, पंडित जी दूसरी राम राम कौन सी? ब्राह्मण देवता कहते हैं, गोरजा जबकि आप जन्मी हो, जबकि आप जाई हो, मैंने ना तो और ना ही मैं चैन से सोने पाया। तेरा बताया मैं बर जाया पाया। गोरजा कहती है, करना बीती। गोरजा कागज लिखती है। कागज में क्या लिखती है? कोरा कागज पतली स्याही, चिट्ठी लिखा है गोरजा माई। गोरजा चिट्ठी के अंदर क्या लिखती है? दीना प्रभु दीना नाथ और हमारी लज्जा आपके हाथ। आपने यहाँ पे रोज रोज बयाने के लिए आना नहीं है और ना ही मैंने यहाँ पे रोज रोज जन्म लेना है। जो जो दर्शन करतार हो गए दुनिया फिर है परंपरा बोली। भगवान शिव चिट्ठी को पढ़ते हैं, विष्णु पढ़ते हैं, ब्रह्मा पढ़ते हैं, आप सदाशिव लगे पढ़ते जावे। ऐसे सबके तपु बजावे। तपु बजाने के बाद भगवान शिव लाड़ा में बाल रूप में आ जाते हैं। बाल रूप में आने के बाद लोटे मंगावे, चार धागे लगावे और शिकर चढ़ावा काट देते हैं। लावे उठे मिठाई गोरजा और भगवान शिव और माता पार्वती के लावे होने लग जाते हैं। आ जाओ बाबा जी। तो भगवान शिव लावे उठे आ जाते हैं और कैसे भगवान शिव और माता पार्वती के लावे होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के लावे होने लग जाते हैं। वो पहला लावा अंग संग में, पहला लावा, पहला लावा, दूसरा लावा, दूसरा लावा, दूसरा लावा, वो तीसरा लावा बैठ गई, तीसरा लावा बैठ गई, तीसरा लावा, तीसरा लावा, उदय महादेव, उदय शंकर आजा गोरजा, आजा गोरजा, उदय गोरजा, बोले पहला लावा अंग संग जी के संग, तीसरा लावा गोरजा बैठ जाती है। भगवान शिव से कहती है, भगवान शिव कहते हैं, आजा गोरजा मेरे बावे अंग। गोरजा कहती है, बाबा जी मैं आपके बावे अंग नहीं आ सकती, क्योंकि मैं एक नार हाँ, आप चार पुरुष हो। भगवान शिव कहते हैं, चार पुरुष आपने कौन बताए? पहले तो आप हो भगवान शिव, दूसरा शीश नाग है, चौथा मस्तक में चंद्रमा है और पैर में पद्म है। इन देवों को उतारो, फिर मैं आपके बावे अंग। भगवान शिव आकाश में चंद्र देवता को छोड़ देते हैं, चंद्रमा को आकाश का राजा बना देते हैं। पताल छोड़ में शेष नाग को उतार देते। पद्म नाम माया का बोलिए वो गोकुल में कृष्ण के मस्तक लगाते हैं, जति सती के मस्तक लगाते हैं। अन्य बल को शिव जी के संग आजा गोरजा मेरे बावे अंग। गोरजा कहती है, बाबा आप एक पुरुष हो और हम दो नार हैं। दूसरी नारी आपने कौन बताई? कहाँ छुपाई? गंगा प्यारी। ये आपकी बच्ची है, बेटी है, पुत्री है, पुआ पांडी क्या चीज है मैं नहीं जानती बाबा जी। नावों में आएगी, ये नार को आएगी, सुखन दे नाल में पे से आ जाएगा। इसके उतारो, इसके बाद में आपके बावे अंग। भगवान शिव जम्बूद्वीप के संतनु राजा ओ गंगा चोरी प्रणामे, लड्डू खाने बड़ीगन, पेड़े खाने बड़ीगन के संग आजा गोरजा मेरे बावे अंग। गोरजा कहती है, बाबा जी अब भी मैं आपके बावे अंग नहीं आ सकती, क्योंकि देखो तो माता और बहनों सबसे पहले दावे की रस्म स्टार्ट पता कहाँ से हुई थी?
भगवान शिव और माता पार्वती से। उससे पहले स्वयंवर जाए जाते थे, वरमाला डालनी जाती थी, पति पत्नी का रिश्ता आगे बढ़ा दिया जाता। सबसे पहले दावे भगवान शिव और माता पार्वती के हुए थे। कहाँ पे? राजा हिमाचल की नगरी। हिमाचल की नगरी कहाँ पे है? आप यहाँ से जाते हैं अमरनाथ, अमरनाथ के रास्ते में उदमपुर आता है। उदमपुर से 17 किलोमीटर ऊपर की ओर भगवान शिव की शादी का कन्यादान है। कन्यादान पाओ और वो मांगे फल पाओ। आगे आपको अमर कथा की कहानी सुनाई जाएगी, पार्वती का कन्यादान। और कन्यादान माई पार्वती का, कन्यादान माई पार्वती का, कन्यादान माई पार्वती का, कन्यादान माई पार्वती का। तोरण गजबी के कोमल, तोरण गजबी के कोमल, अनुभव देव सरकारान, अनुभव देव सरकारान, शादीदान सोने करान। कन्यादान माई पार्वती का, कन्यादान माई पार्वती का। मेरे भोले बीत नहीं पाया, ओ बहन वाले चले गए, ओ डमरू वाले चले गए, ओ पुरानी की उगे आई हरी हरी महली, पुरानी की उगे आई हरी हरी महली, ओ पुरानी की उगे आई हरी हरी महली, पुरानी की उगे भगवान की जय। विरम देवता इनकार कर देते हैं। दूसरी आवाज किस पे लगाते हैं? विष्णु भगवान पे लगाते हैं। विष्णु भगवान से कहते हैं मेरी शादी का दान लो। विष्णु भगवान इनकार कर देते हैं, कहते हैं बाबा जी मैं आपकी शादी का दान नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं ही आपकी शादी का दान लेने लग गया तो ये सारी सृष्टि मांगने वाली हो जाएगी। मेरे भगत होंगे वो छत्री भगत होंगे, दान देने के लिए पैदा होंगे, दान लेने के लिए पैदा नहीं होंगे। तीसरी आवाज किस पे लगाते हैं? भगवान शिव, माता पार्वती आदेश लगाती है और मिट्टी का गणेश बनाती है। भगवान शिव से कहते हैं मैंने मेरी शक्ति और भक्ति से गणेश को पैदा किया है, आप भी कोई अपनी शक्ति दिखा देता युग कलयुग में उसकी मानता हो। भगवान शिव अपनी जांग में चीरा देते हैं, अनंत देरु जंगम का पुतला पैदा कर देते हैं। जंगम देवता से कहते हैं लो जंगम देवता मेरी शादी का दान दो। जी अगर ये इतने बड़े देवता हैं, यही नहीं आपका दान बचा सकते तो मैं आपका दान कैसे ले सकता? तो देवते जंगम देवता को निशानी देते हैं। विष्णु भगवान मोर पंख देते हैं, शंकर भगवान शेषनाग और मुकुट देते हैं, माता पार्वती कर्ण फूल देती है और बिरम देवता जी जनेऊ देते हैं। नंदीगण की घंटी, चार जंगम तुम देवता, चार कूट में शिव शिव रटना, जो मेरा भगत होगा मेरे ही स्वरूप करके आपको मनेगा। सूम आदमी का आपने गिल्ला गुजारी गुस्सा नहीं करना। तो लेके जंगम देवता दान कहाँ पे पहुंच जाते हैं? कुरुक्षेत्र भूमि में। जितना भी जंगम होगा वो कुरुक्षेत्र के 48 किलोमीटर के आसपास का ही मिलेगा। तो जंगम देवता भ्रमण करते करते कहाँ पे? कुरुक्षेत्र भगवान शिव। 15 मिनट की कथा है बहन जी, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कथा सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा आ गई थी। माता पार्वती सो गई थी। माता पार्वती आज भी अमर नहीं है, क्योंकि जिस टाइम कथा का टाइम आया माता पार्वती को नींद आ गई थी। सो गया सो खो गया, जागेगा सो पाएगा। ये भोलेनाथ का दरबार है, भंडारे का दरबार है। जैसी जिसकी भावना है वैसे ही झोली भर के जाएगी। तो देवर तो माता और बहनों, भगवान शिव होके नंदीगण माता पार्वती को अमर कथाएं सुनाने लग जाते हैं। लेके त्रिशूल सभी पहाड़ों को, जेरे जीव जंतु पेटे हैं, धूप वगैरह है, सभी को भस्म बना देते हैं, ताकि अमर कथा कोई प्राणी ना सुन सके, अमर ना हो जाए। भगवान शिव माता पार्वती को गुफा के अंदर अमर कथा सुनाने लग जाते, निद्रा आ जाती है। कौन सा महीना होता है? सावन के बाद भादव का महीना आता है। भादव का महीना बहुत आलसी महीना है।
बादल जाड़ मोह माया का शक्ति के ऊपर आण पड़ा, शक्ति सोवे सुखी निगरा, ओंकारे देता कौन पड़ा। भगवान शिव ध्यान लगाते हैं, 12 महीने गुजर जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे गोरजा, मैंने तो कथा का भोग भी डाल दिया है, आप निद्रा में सोई हुई हो, ये ओंकारे देता हुआ कौन सा पक्षी, क्या चीज है, कौन प्राणी है। सुए का अंडा जीव नहीं होगा। कथा सुनने के बाद वो सुए का अंडा अंकुरे भरने लग जाता है और उसके अंदर जीव पैदा हो जाता है। माता पार्वती 6 महीने सुनती है, 6 महीने के बाद वो पक्षी उड़ जाता है। आगा आगा द्रोही और पीछे महादेव। शिव के द्रोही को कहीं जगह नहीं मिलती। कोठे के ऊपर केस सुकारी, अपने बालों को खुला छोड़ करके अपने केस सुकारी है। उस नारी ने आई अवासी, उस बच्चे ने मच्छर का रूप धारण कर लिया। उस नारी ने आई अवासी, तोते ने किया गर्भ स्नान। शिवरात्रि को शिव शिव रटना, सहज मुकट हो जय कल्याण। तो वो गर्भ के अंदर चले जाते हैं। भगवान शिव सोचते हैं, मैं इस जो देवी है इसको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसके गर्भ में चला गया। वो चोर है, वो वेद व्यास की घरवाली नहीं है। तो देखो तो माता और बहनों, भगवान शिव वहां पे धूना लगा लेते हैं, अपनी समाधि लगा के लीन हो जाते हैं। वेद व्यास जी वहां पे भगवान शिव की सेवा में हवन भंडारा। भगवान शिव कहते हैं, तीसरा वचन है वेद व्यास जी, ब्रह्मा वचन, विष्णु वचन और रुद्र वचन। ये तीसरा वचन है, अगर आपने किसी चीज की कोई आवश्यकता है तो आप ले सकते हो। वेद व्यास जी कहते हैं, अगर आपने देना ही है, जो ये आपका चोर है, इसके घर में मेरे जन्म होना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं, जाओ ब्रह्मा वचन सदा। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव कहते हैं, बोलो वेद व्यास जी, आपने किस चीज की आवश्यकता है। वेद व्यास जी कहते हैं, प्रभु आपका दिया हुआ सभी जय जयकार। वेद व्यास जी से कहते हैं, दूसरा वचन है वेद व्यास जी, अगर आपने किसी प्रकार की कोई चीज की आवश्यकता है तो आप मांग सकते हो। वेद व्यास जी कहते हैं, निरंजनम, ब्रह्मा के वचन कभी झूठे नहीं जाएंगे। तो तो भगवान शिव कहते हैं, जाओ वेद व्यास जी, जो ये चोर है इसका नाम अमर होएगा, इसका शरीर अमर नहीं होएगा। चोरी से कथा सुनी है। वेद व्यास के कौन पैदा हुए? 6 शास्त्र, सुखदेव मुनि जी, जहां से 6 शास्त्र 18 पुराण चालू हो जाते हैं। तो उसके अवतार कौन है? बाबा बालकनाथ, गुफा वाले। उसका शरीर अमर नहीं है। बोल बोनहारी बाबे की, मनमोहने बाबे की, वे मनमोहने बालकनाथा बाबा कर बुलावेगा। वे मनमोहने बालकनाथा, मनमोहने बालकनाथा बाबा कर बुलावेगा। वे मनमोहने बालकनाथा, मनमोहने बुलावेगा। वे मनमोहने बालकनाथा बाबा कर बुलावेगा। वे मनमोहने बालकनाथा, मनमोहने बुलावेगा। तेरा साथ लाइया डेरा बाबा कतो बुलावेगा। तेरा साथ लाइया डेरा बाबा कतो बुलावेगा। तेरा साथ लाइया डेरा बाबा कतो तेरा नाम दा मैं भोग लगाया बाबा तेरे नाम दा। वे मनमोहने बालकनाथा बाबा कतो बुलावेगा। वे मनमोहने बालकनाथा भोग डाल दिया जाता है। सभी तो बोलो जय बोलेगी और जय मुख बोलो जय बोलेगी। भगवान शिव की आरती उतारो बारी बारी सर और बोले बाबे का आशीर्वाद पाओ और भंडारा छक्के जाओ जी। सभी खड़े हो जाओ और बोले बाबे की आरती उतारो। ओम नमो शिवाय स्वामी, ओम नमो नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। आनोमी का रोज महत्व, आनोमी का रोज महत्व, आनोमी का रोज महत्व, आनोमी का रोज महत्व।
Hare